इधर केजरीवाल और अखिलेश पर भाजपा नेता दुष्यंत गौतम ने प्रहार किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की कल होने वाली बैठक पर बोले हैं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम। अरविंद केजरीवाल ने पहले जिनको भ्रष्टाचारी बताया था उन्हीं नेताओं से अब मुलाकात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल नाटक कर रहे हैं, अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे, ये उनका कहना है, दुष्यंत गौतम का कहना है। अखिलेश यादव की यात्रा पर बोले हैं वो, और अखिलेश यादव कितना भी यात्रा निकाल लें उसका कोई लाभ नहीं होगा, ये भी उनका बयान। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंच रहे हैं और अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में जो अध्यादेश आया है उसके खिलाफ तमाम सारे विपक्षी नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। ये अखिलेश से मुलाकात करेंगे तो अखिलेश नहीं पूछेगा कि मुलायम सिंह को उन्होंने महाभ्रष्टाचारी करा था, तो अखिलेश तो ये भी पूछेगा उनसे। और आज भ्रष्टाचार के ऊपर आप हमसे समर्थन लेने के लिए आए, सभी दल इनसे यही पूछ रहे हैं कि भैया ठीक है आप यू टर्न वाले हो, लेकिन तभी तो यू टर्न नहीं चलता कि कहीं पे माफ़ी लिख कर दो, कहीं पे पैरों में पड़ो, कहीं पे कुछ करो। मुझे लगता है कि ये इनका खाली दिखावा और नाटक है और ड्रामा है। आज दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है, जमुना किस प्रकार से गंदी पड़ी है, शिक्षा का स्तर गिर गया है, दिल्ली का वातावरण खराब हो रहा है, और वो अपने आप को बचाने के लिए चारों तरफ भाग रहे हैं। उनको कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। राज्यसभा में अनेकों बिल पहले भी आए हैं और पहले भी धाराशायी हुए, पहले भी ये एक हो सकते थे, कभी भी एक नहीं हुए, क्योंकि वैचारिक एकता कहीं भी नहीं है, स्वार्थपूर्ण एकता है। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम, जिन्होंने तमाम सारे मुद्दे पर एबीपी गंगा से खास बातचीत की। कृष्ण रोहित के साथ अब आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, विपक्ष की 12 जून को जो बैठक होने वाली थी उसके टलने पर बोले हैं केसी त्यागी। वो कह रहे विपक्ष के नेता कई कार्यक्रम में व्यस्त थे और इसलिए बैठक टली है। अब 23 जून को विपक्ष के नेताओं की बैठक हो सकती है। केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं, विपक्षी दलों के एक करने के प्रयास में जुटे हैं। नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने पर केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने को लेकर अखिलेश यादव और सपा के कार्यकर्ताओं को तय करना है। समाजवादी पार्टी बड़ा दल है, इसलिए उनकी सहमति और स्वीकृति जरूरी है। फूलपुर से चुनाव लड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। अंतिम निर्णय अखिलेश यादव और नीतीश कुमार का होगा। बातचीत के लिए मौजूद है जदयू के नेता केसी त्यागी जी। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से बैठक 12 को होने वाली थी, आगे टाल दिया गया, आगे कब बैठक होगी और किस तरीके से इसकी पृष्ठभूमि होगी? ये लगभग 1.5 दर्जन के करीब गैर भाजपाई दलों का मिलन है जो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में है। नीतीश कुमार का जो फॉर्मूला अपोजिशन यूनिटी का है 2024, वो है कि भाजपा के मुकाबले एक उम्मीदवार जब तक नहीं होगा तब तक भाजपा से लड़ना और उसको पराजित करना आसान नहीं होगा। तो हमने यही रणनीति बनाई है। इसी को लेकर के 12 जून को पटना में मीटिंग रखी गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और द्रमुक के नेताओं की, जो बड़े नेता हैं, उनकी उपस्थिति संभव नहीं हो पा रही थी, लिहाजा उसको मीटिंग को कुछ दिन के लिए टाल दिया है। संभवतः 23 तारीख के आसपास अब ये मीटिंग होगी और जिसमें पार्टी के अध्यक्ष ही शामिल होंगे ताकि किसी फैसला कुन नतीजे पर पहुंचा जा सके। सर, एक सवाल और है, काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। नहीं, वहाँ समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव हैं, जो हमारे समाजवादी कुनबे के ही मेंबर हैं। उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ हमने, नीतीश जी ने लंबे समय तक काम किया है और हमारी वैचारिक विचारधारा एक है। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, ये प्रस्ताव बहुत लोगों की तरफ से आया है, लेकिन इसके लिए अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, वो बड़ी पार्टियां हैं और उनका वहाँ पर प्रभाव ज़्यादा है। हमें वैसे प्रसन्नता की बात है कि जिस सीट से डॉक्टर लोहिया चुनाव लड़े थे, कभी जो हम लोगों के पुरखे थे, उस सीट से चुनाव लड़ना किसी भी समाजवादी कार्यकर्ता के लिए गौरव की बात होगी। लेकिन ये फैसला नीतीश कुमार जी और अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, और कोई। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।